इटली के अंदर एक बुजुर्ग 93 इयर्स का हॉस्पिटल से ठीक होकर जब बाहर निकल रहा था तो डॉक्टर ने बोला कि आपको एक दिन का वेंटिलेटर का बिल देना है 5,000 रुपये। उस बुजुर्ग की आंखों में पानी आ गया। तो डॉक्टर बोला क्यों आपके पास पैसा नहीं है? बोला पैसा मेरे पास बहुत है, लेकिन आज एक बात का एहसास हुआ है मेरे को कि मुझे भगवान का कितना बड़ा बिल देना है, जिसने सारी जिंदगी मुझे फ्री का सांस लेने का मौका दिया। आज देखो वेंटिलेटर के लिए भी मुझे सांस लेने के लिए भी पेमेंट देनी पड़ रही है। ये बात मेरे दिल में बहुत गहरी तरह बैठ गई कि हमने कभी ये सोचा ही नहीं, सिर्फ हॉस्पिटल तक जाते हैं फिर सोचते हैं। इसलिए अपना ध्यान रखें, घर में रहें और अपनी लाइफ की कीमत समझें। नमस्कार। हमारा देश एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, बहुत ही मुश्किल दौर से। इसलिए हम सबको एक साथ मिलकर इसका सामना करना पड़ेगा और इस कोरोना वायरस को हमेशा के लिए हटाना पड़ेगा। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है आप सबसे कि गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए और घर से बाहर नहीं निकलिए। घर से बाहर तब निकलिए जब बहुत बहुत जरूरी हो। अपने घर पे रहिए, अपनी फैमिली के साथ अच्छा वक्त बिताइए और प्लीज एक बार और गवर्नमेंट जो कहती है वो सुनिए और उनका पालन कीजिए और सुरक्षित रहिए। और ये कोरोना वायरस को हमें हटाना ही होगा। जय हिंद। कुछ ना करना कुछ करने से कितना डिफिकल्ट है। कुछ मत करो। कुछ ना कहना भी कुछ कहने से बहुत डिफिकल्ट है। हमको आदत है, इतने सालों से हमें आदत है कुछ ना कुछ करने की, कुछ ना कुछ कहने की, कुछ ना कुछ सोचने की। तो आज का जो दौर है उसमें हम इस बात की प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हम कुछ ना कहें और कुछ ना करें। पर इतना आसान नहीं है, बोलना आसान है कि कुछ ना करो। बचपन में छोटे थे तो माँ बोलती थी चुप पड़ा रहे, कुछ मत कर, मगर हम भी मम्मा 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 ऐसे ऐसे करते रहते थे, क्योंकि हमारी बॉडी ट्रेन ही नहीं हुई इसमें कि हम कुछ करें, कुछ ना करें। तो मैंने सोचा कि वाकई जिन दिनों हमारे पास आज का टाइम है तो ये प्रैक्टिस करके देखते हैं। शायद इसी को एकाग्रता बोलते हैं, इसी को कंसंट्रेशन बोलते हैं, इसी को शायद मेडिटेशन बोलते हैं। कुछ मत करिए और सांस लीजिए बस। वाह, क्या कर रहा हूं जी? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सांस ले रहा हूं। इतनी शांति का एहसास होता है, इतना अच्छा महसूस होता है, अपने जीवित होने का एहसास होता है। You feel good. You feel an automatic smile on your face, just because you're not doing anything, just because body is not doing anything, just because mind is not doing anything. So let us practice not doing anything while we are at home, keeping safe distance. Let's not do anything. ये आगे बहुत काम आने वाला है। क्या कर रहा हूं जी? क्या कर रहे हो दोस्त? कुछ नहीं कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, सांस ले रहा हूं बस और खुश होकर बोलो। नमस्कार, मैं हूं सतीश कौशिक और मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि हमारा देश जो है वो एक महामारी से ग्रस्त है, कोविड-19 जिसको कहते हैं, और हम सब परेशानी में हैं। इसलिए मेरी आप लोगों से दरखास्त है, प्रार्थना है कि आप अपने घरों में ही रहें। अपने घर में रहना ही एक्चुअली इसका प्रिकॉशन है, इसका इलाज है, और जितना अपने घर में रहेंगे उतना बेहतर होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है उसका पालन करें। 21 दिन तक पूरे देश में लॉकआउट है, इसीलिए आप अपने घर में रहें। बार बार यही कहा जा रहा है कि आप अपने घर में रहें और अपनी सेफ्टी के लिए अपने हाथों को बराबर निरंतर
जो है वो सैनिटाइज करते रहें, धोते रहें साबुन से, और आपका साथ जो है वो ही एक्चुअली इस महामारी को रोक सकता है। घर से बाहर ना निकले, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। ये मत समझिएगा कि ये कोविड-19 आपको नहीं हो सकता, किसी को भी हो सकता है, किसी को भी। हमने बड़ी बड़ी खबरें सुनी हैं कि इसमें कोई ये नहीं है कि कोई बड़ा आदमी है, छोटा आदमी है, अमीर है, गरीब है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये किसी को भी हो सकता है। इसलिए आप जो है जितना हो सके आप अपने घर में रहें। अपने घर में रहकर ही आप देश के हाथ मजबूत कर सकते हैं, अपने प्रदेश के हाथ मजबूत कर सकते हैं, संसार के हाथ मजबूत कर सकते हैं और इस महामारी से छुटकारा पा सकते हैं। इसका इलाज सिर्फ एक ही है कि आप अपने घरों से नहीं निकलें। धन्यवाद। I've never seen this road this empty, especially on Monday. गेट से गाड़ी बाहर निकाले तो काफी मुद्दत हो गई ऐसा लगता है। अमीर तो ये सब कुछ सह लेगा लेकिन गरीब नहीं सह पाएगा। The people who are in privileged positions, I think they should be going all out for all the underprivileged ones who cannot afford a single meal a day. So we hope we have positive times back again. This is the time to ask for forgiveness, for charity, and also express gratitude to the Almighty. इस पर कुछ लिखा था मैंने। गलतियां सारी बख्श दे अगर बख्श सके, गलतियां सारी बख्श दे अगर बख्श सके, दौलत शोहरत भी उतनी दे जो पच सके। ले ले वापस कुछ हैसियत से ज्यादा दिया अगर वो तूने, ले ले वापस जो हैसियत से ज्यादा दिया वो अगर तूने। बस ध्यान रहे कभी किरदार पे दाग न लगे, बस ध्यान रहे कभी किरदार पे दाग न लगे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज सारी दुनिया में एक बहुत ही डेंजरस जानलेवा बीमारी कोरोना वायरस बुरी तरीके से फैल गई। ये एक जंग है दोस्तों, और हमें ये जंग लड़नी है, मिलकर लड़नी है और जीतनी है। हम ये जंग तभी जीत पाएंगे जब हम एक दूसरे का साथ देंगे और गवर्नमेंट का साथ